जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है ऐसे जीटी 2026 गवर्नमेंट सागर डब्ल्यू के जो मैथ के कर रहे हैं हम। आज का टॉपिक है एवरेज। तो 12 बजे डेली क्लास होती है। आप 12 बजे डेली जो था तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हो तो आप। और ऐसे फ्री पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ के फ्री पीडीएफ ले सकते हो। वहाँ पर ये डली हुई है, फ्री पीडीएफ ले चुके। तो हम आप एवरेज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एवरेज से क्वेश्चन आता आता है 7% आने तय है। 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी शिफ्ट में 2 भी देखने को मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं, पहले क्वेश्चन से जान लेते हैं और इन्हीं टाइप से आ जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन बोला है, यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 के 3 वर्गों के औसत अंक क्रम से 80, 75 और 90 हैं, तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? मतलब सभी के औसत। पहले तो सेक्शनल वर्गों के अंक दिए हुए हैं आपको, वर्गों का औसत दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है कि इनको पूरी कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ औसत ज्ञात करना है इनको। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला तो आपको पता होगा औसत का। तो पर सबसे पहले आपको योग निकालना होता है। जिस प्रकार से आपको औसत दे दे और पदों की कुल संख्या दे देना, पदों की कुल संख्या दे दे, प्रेक्षणों की कुल संख्या देता है, आप सबसे पहले योग मेथड पे आना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, योग निकालने के लिए पदों की संख्या उनटू में औसत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको 30 का योग निकालना है, यानी कि 30 का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 30 का योग निकालने के लिए आपको 30 गुणा में 30 तो विद्यार्थी हैं और कितना उनका औसत है 80, उसके औसत से गुणा कर दोगे। 80 उसके औसत से गुणा कर दोगे तो 8 या 24, तो 2400 उसका मतलब योग आ जाएगा। 2400 उसका योग आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपको 45 का योग निकालना होता है। 45 का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने विद्यार्थी 45 और उनका औसत कितना, औसत है 75, इसको गुणा कर देंगे तो आप इनका भी योग आ जाएगा। इनका योग आ जाएगा आपका 33 75 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 50 का भी योग निकालना होता है। 50 का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 50 तो टोटल विद्यार्थी हैं और 90 उनका औसत है। तो 4500 हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, पन्ना 45 बना 45। तो अब आपको क्या करना है, ये अलग अलग विद्यार्थियों को योग आ चुका है और उन्होंने क्या पूछा कि टोटल कक्षा का योग औसत पूछा है। तो आपको क्या करना है कि इनको सभी को ऐड कर देना है, इन सभी को ऐड कर देना है और इन 30, 45 और इनको जोड़कर इसे भाग दे देना है। तो अब आप इसको जोड़ सकते हो। नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो 2400 औसत है प्लस 3375 प्लस कितना था 4500 बटे ये कितना था, ये था 30, 45 और 50। 30, 45 और 50 था। 30 प्लस 45 प्लस 50, 30 प्लस 45 प्लस 50। अब आप इसको जोड़ सकते हो, इसे जोड़ सकते हो। 5, 5 और ये 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 5 और 3 8 और 4 12 की 2 आ जाएगा, यहाँ से लग जाएगी 4 और 3 7 और एक 8 और 2 10, ये आ जाएगा आपका इतना। और फिर इनको जोड़ दोगे, इनको जोड़ोगे तो आप 125 आ जाएगा। 30, 45 प्लस 5। आप इसको 25 से काट दो, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, दो बचते 27, तो 25 एकन 25 है, फिर भी दो बचे, फिर 25 एकन 25 यानी कि 411 बट्टे में 5 आ जाएगा। फिर आप इसको भी काट सकते हो। 5 8 40, 5 दूनी 10 और फिर पॉइंट 5 दूनी में 10, तो यानी 82.2। 82.2 किस ऑप्शन में आपका, 82.2 आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इसी प्रकार से आपको अगर योग दे रखा हो, यानी कि औसत दे रखा होगा, अलग अलग औसत दे रखा हो, प्रेक्षणों की संख्या, पदों की, विद्यार्थियों की कुल संख्या, आप सबसे पहले योग मेथड से जाना। योग मेथड सरल होता है, योग को आप करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। 3, 5 और 10 और एक्स का औसत 5 है। 8, 12 और 15 और एक्स और वाई का औसत कितना 9 और एक्स और वाई के हमको मान ज्ञात करने, एक्स वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या योग ही निकालना है। तो इनको योग कितने पद गिन लो आप, 1 2 3 4, 4 पद हो गए ना, और इनका औसत दिया हुआ है 5। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5 का योग हो जाएगा 5 को 20 हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस एक्स को बराबर 20 के योग को कर देना। फिर आपको इसको जोड़ देना, 10 5 15 और 3 18। अब 20 में से 18 कट जाएंगे तो एक्स बराबर 2 आ जाएगा। एक्स बराबर 2 किस ऑप्शन में दिखा हुआ, आप पहले उसको देख लो। ये दो कट गए, इनमें तो कुछ दो होते ही नहीं। ये इन दोनों को और बाई का मान निकालो। बाई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर इसी प्रकार से आपको बाई का मान निकालने के लिए योग निकालना है सबसे पहले, और एक्स की जगह पे 2 धर देना है। तो 1 2 3 4 5, बाई में कितने पहले 5 और इनका औसत कितना है 9। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 हो जाएगा। और एक्स की जगह पे आपको 2 धर देना है। तो अगले पेज में दिखाता हूँ मैं आपको करके, अगले पेज में दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन को देख लो इस प्रकार से। 8 12 15, 8 12 15, 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 22 बराबर आपका कितना आया था 45 क्या आया था, तो 45 क्या है ना,
यहाँ 45 इनका योग आया था, 45 इनका योग आया था। तो अब आपको क्या है, निकाल लो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालनी इनका, इनको जोड़ लो, यानी कि बाई बराबर 45 और इनको जोड़ेगा तो आप 37 आ जाएगा। 37 घटा दो इसमें से तो बाई बराबर आपका, आप 45 में से 37 से आएंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक्स बाई बराबर 45 और एक्स बराबर 2, बाई बराबर 8 और एक्स बराबर 2 किस ऑप्शन में, इसको देख लो आप, इसको देख लो जिस प्रकार से 2 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे आपको, तो इसको याद करके जाना, समझ के जाना, खूब बढ़िया प्रकार से समझिएगा। आज बात नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 95 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 95 तक की सभी प्राकृतिक संख्या को, यानी कि जो संख्या मैं आपको बता दूं कि क्रमागत संख्या हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या है तो इनमें डिफरेंस, यानी 1 से 95 तक 1 2 3 ऐसे लगाया तो इनमें डिफरेंस कितना का, एक एक का डिफरेंस है ना, क्रमागत संख्या है। इसी प्रकार से सम संख्या होती है 2 4 6, इनमें डिफरेंस समान होता है, फिर कोई गुणा जो पाड़ा है, इस प्रकार 3 का पाड़ा पढ़ लो, 3 9 9, इनमें डिफरेंस सेम चलता है। तो इसी प्रकार से ये भी 1 से 95 तक की, और आपका 1 से 95 तक लिखने बैठे को नहीं, तो इनका क्रमांक संख्याओं का औसत होता है, इसका सूत्र होता है n+1 बटे में 2, n+1। तो 1 से 95 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, टोटल 95 संख्या हो जाएंगी। तो आपको n की बराबर 95 प्लस 1 बटे 2 कर देना। 95 और 1 कितना होता है 96, 96 बटे 2, 96 बटे 2 आपका 48 हो जाएगा। 48 ऑप्शन नंबर डी, 48 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि क्रमांक संख्याओं का औसत n+1 बटे 2 होता है। इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 100% है ऐसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। इस पर ध्यान देना, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने लग जा, कहीं 2 को काउंट कर लें, 2 काउंट नहीं होगा इसमें, चूंकि विषम पूछा है इसने, तो विषम संख्या मतलब विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, प्रथम 4 विषम संख्या, यानी कि 2 को नहीं लेना था, 2 के बाद 3 आती है, अभाज्य संख्या 5 आती है जो विषम भी हो, और 7 आता है फिर, और 11 आता है, और चारों का योग कर दो आप, इसको जोड़ दो। इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 5 15, 15 और 11 कितना होता है 26, 26 और 4 का आप इसमें भाग दे दो, 4 का भाग दे देंगे तो 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.5 राइट आंसर हो जाएगा, 4 चीज़ों 6.5 राइट आंसर। इस प्रकार से आपको करना है प्रथम विषम, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, विषम संख्या कहीं आप 2 को भी शामिल कर लो तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 31, यानी कि अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का लिख लेना आप इसको, अगर किसी को नहीं पता, प्रथम विषम n विषम संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, n ही होता है। और यदि सम संख्या हो तो सम का क्या होता है, सम का होता है n+1, n+1, यानी कि सम का n+1। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा, मतलब 31 विषम संख्याओं का औसत, 31 विषम है तो विषम का औसत मैंने कितना बताया था, एन ही बताया था, 31 इसका आंसर हो जाएगा, 31 राइट आंसर हो जाएगा। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और 2 नंबर दे के जाते हैं इनको फ्री फोकट के से, इस प्रकार से आपको याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 59 और 69 और 92 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि इनके तो बीच में होने जाए, 69 और 92 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं को आपको पहले तो कौन कौन सी होती है उनको देखना है, फिर उनका योग करेंगे, उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं टोटल उनको देख लेना है, यानी कि 69 से 92 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, 69 सबसे पहले, उसके बाद देख लो, यानी कि बीच में ये 71 हो जाती है, फिर 73 हो जाती है, इसके बाद 73 हो जाती है, फिर कितने आते हैं 79 हो जाती है, फिर 83 हो जाती है, और एक 89 हो जाती है। तो आपको इनको जोड़ देना, कितनी बार 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्या, तो टोटल उसमें 5 का भाग दे देना, 5 का भाग देना, तो इनको जोड़ेंगे तो आप इनको जोड़ने के बाद आपको आएगा 395 आ जाएगा, और 5 से भाग दे देंगे तो 35, 4 से 45, तो 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, इनके बीच के भाज्य संख्या आपको निकाल के उनका जोड़ के उनका औसत निकाल देना, कितनी भाज्य संख्या निकलती है इस प्रकार से। और पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब आपको मैंने हवाले तौर तो फॉर्मूला बताया कि प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है, सम संख्याओं का औसत और विषम संख्या का, विषम का तो n+n ही होता है, और सम का क्या होता है n+1 होता है, n+1 होता है, तो n+1 यानी कि 6 है, तो 6 + 1 कर दोगे तो आप 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के पहले 10 गुणजों का आपको ऐसा नहीं करना, 3 दोनों 3 का पहाड़ा लिख लेना और फिर उनको जोड़ना, फिर भाग देना 10 से, इस प्रकार से नहीं करना है। तो प्रथम गुणजों को मैंने आपको सूत्र बताया हुआ था, प्रथम n गुणजों का सूत्र भी बताया हुआ था, मैं आपको बता दूंगी कहाँ बताया था मैंने, देखो बताया था मैंने शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ढूंढ लेना इसको।
मैं अभी जहाँ चल रहा हूँ। प्रथम तीन गुणजों का ये ऊपर क्या होता है कि n प्लस वन बटे में दो होता है। मैंने आपको दोबारा बताते हैं। तो इसको क्या करना है, पहले आपको तीन मानी पहला पद लिखना है, फिर और लास्ट 10 पद लिखना। 10वां पद यानी 10 पूछा तो 3 का 30 होता है। तो आपको पहला पद और ये जोड़ देना है, यानी कि जोड़ देना है, इनको पहला पद और लास्ट पर हमको जोड़ देना है, यानी कि आपको जोड़ देना होता है। ये नहीं होता क्रमागत है ना, 3 में गुणा देना। तो आपको फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, फर्स्ट पद और लास्ट पद जोड़ के आपको इसका भाग देना होता है, 2 का भाग दे दो होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका गुणा जो क्रमागत दे रखे हो तो। तो इसमें क्या है कि आप लोग 3 से 10 तक लिखने 30। तो 3 + 30 कर देना है आपको, 3 + 30 बट्टे में 2 कर देना है आपको, 2 कर देना। 3 और 30 कितना होता है, 33/2। 33/2 कितना हो जाएगा आपका 16.5 हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। 16.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपको जोड़नी होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़नी होती है, इसी प्रकार से क्रमागतों में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। प्रथम चार अभाज्य संख्याओं और प्रथम चार भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी प्रथम चार पहले तो अभाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्याओं का औसत निकालेगा, फिर उनका अनुपात निकालना है आपको। प्रथम चार अभाज्य संख्या निकालनी है आपको। प्रथम चार अभाज्य संख्या किस कौन कौन सी होती है, सबसे पहले उनका आपको औसत निकालना है। प्रथम चार अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। अभाज्य होनी चाहिए 2 प्लस, यानी कि 2 अभाज्य संख्या प्लस 3, 3 भी अभाज्य संख्या प्लस 5 भी अभाज्य संख्या और सात प्रथम अभाज्य संख्या है। 4 का इसमें भाग दे देना, 4 का भाग देना। तो इनको जोड़ेंगे तो आप 7 3 10 5 17, 17 आया 5 15 और 2 17, 17/2 4 4 हो जाएगा ना, 17/4 4 दिया हुआ है ना यहाँ तो 4 दिया हुआ है, 17/4 इसका योग हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, चार भाज्य संख्याओं के औसतों को, ये तो भाज्य संख्याओं का औसत आ गया। और फिर चार भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है जो मतलब कट जाए, चार भाज्य संख्या। प्रथम चार भाज्य संख्या यानी कि सबसे पहली 4 होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है 6 होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है 8 होती है, और फिर 9 होती है, और 4 होती है। फिर 4 से भाग देना, तो इनको जोड़ेंगे 27/4। आप इनका औसत निकालने जाओ, अनुपात निकालने जाओगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 17, 17/27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन एग्जाम में, जल्दी से जल्दी इस प्रकार से देख सकते हो आप। तो लिखा हुआ है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तो 68 है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतरों का घन ज्ञात करना है। यानी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी का अंतर निकालना है, फिर आपको घन घन ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि क्रमागत संख्याओं को पहले तो औसत n+1/2 इस प्रकार से भी होता है, और इस एक औसत होता है कि ये बीच वाली संख्या ही औसत होता है, बीच वाली संख्या ही औसत होता है। यहाँ कितनी संख्या 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 से खाने से बना देना, 1 2 3 4 5 6, 6 बता देना। तो औसत 68 है, और ये विषम पूछा है, विषम है ना, विषम संख्या के बीच में औसत तो यहाँ पर आ जाएगा ना, आपका औसत तो इधर ही होगा ना, बीच वाली संख्या तो यहाँ 68। तो 68 से पहले आपको देखना है कि विषम संख्या कौन सी है। 68 से पहली विषम संख्या आपको हो जाती है 67। 67 से पहली विषम संख्या कौन सी हो जाती है 65, और 65 से पहली विषम संख्या आपकी 63 हो जाती है। और फिर 67 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी आपकी 69 आ जाएगी है, फिर 71 आ जाएगी, और फिर आपकी 73 आ जाएगी। फिर उसने बोला है सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है आपको, यानी कि 73 और अंतर आपको 63, कितना अंतर है 10। फिर अब आपको क्या बोला, इन अंतर का घन घन, यानी कि 10 का आपको घन क्यों कर देना, 10 का घन क्यों होता है 1000 होता है, 1000 होता है। तो 1000 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, तो आप बताते हुए चले हमको कैसा लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घन घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के बीच के वर्गों के औसत के मध्य का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को, यानी कि मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है आपका, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4, ये n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों, घनों का फॉर्मूला होता है घनों का, घनों का औसत निकालना है आपको। n की जगह पे 5 डाल दो, 5 डाल दूंगा, 5 और 1 6, 6 का बार कितना होता है 36 होता है, बट्टे में 4, 4 से कितनी बार कट जाएगा 9 बनाम 45, यानी कि 45 आ चुका है, ये 45 आ गया है यहाँ पर, ये 45 इसका औसत आ चुका है। प्रथम प्राकृतिक 5 घनों का औसत आ चुका है। अब आ जाएगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब आपको वर्गों का औसत के लिए भी आपको फॉर्मूला है, वर्गों का औसत के लिए फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बट्टे में 6 होता है, 6 होता है। n की वैल्यू यहाँ पर 5 दी हुई है, और नेक्स्ट पेज में देख लगा देता हूँ मैं। जिस बार से 5 और 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 6, 6 गुणा में, और इसमें 2n+1 दिया हुआ था, यानी कि देख सकते हो 2n+1
तो 5 प्राकृतिक संख्या है, तो 5 दूनी में 10 और 11, 11 लगा सकते हो, 11 और 6 बट्टे में होता है, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 11 इसका औसत आ जाएगा। और उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो संख्याओं के बीच का औसत का अंतर, यानी कि 45 में से आपको 11 घटा देना, 45 माइनस 11, 45 में से अंतर 11 कर दोगे तो आप कितना आ जाएगा, आपको 34 आ जाएगा। 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34 राइट आंसर हो जाएगा। 34 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 34 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को टैकल करना है आपको जल्दी से जल्दी, और 20 में से 20 लाने हैं आपको, 20 में 20, 20/20 का टारगेट है आपको। एक क्वेश्चन रह गया शायद पीछे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 17 संख्याओं का औसत 47 है। 17 संख्याओं का औसत कितना है, 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। यदि आपको एक बात बोल रहा हूँ मैं, यदि किसी भी संख्या में अगर कुछ भी मतलब सब प्रत्येक संख्या में अगर कुछ जोड़ें, या प्रत्येक संख्या में कोई भी संख्या मतलब घटाएं या गुणा करें या फिर भाग दें प्रत्येक संख्या में, तो औसत को भी उसी संख्या में जोड़ देते हैं, घटा देते हैं और गुणा कर देते हैं, भाग देते हैं। औसत को भी मतलब उस संख्या औसत में भी जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं उसी संख्या से। जैसा हम संख्याओं के साथ करेंगे उसका वैसा ही हमें औसत के साथ करना होगा। तो 17 संख्याओं का औसत 47 दिया हुआ। यदि प्रत्येक संख्या को आपको दिया हुआ 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। नया औसत के लिए प्रत्येक संख्या को 17 मतलब 6 से गुणा किया, तो आपको औसत को भी 6 से गुणा करना होगा, 6 से गुणा करना होगा आपको। 6 से गुणा करेंगे, 6 7 42, 282 हो जाएगा, 282 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, जैसे मतलब प्रत्येक संख्या के साथ हम जो करेंगे वो ही हमको काम औसत के साथ भी करना होता है, औसत के साथ भी हमको, औसत के साथ भी वही काम हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 28 प्रेक्षणों का औसत 53 दिया हुआ है। प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है। अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52 है। तो 11वें प्रेक्षण का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको औसत दिया हुआ है और टोटल प्रेक्षण दिए हुए हैं 28। तो सबसे पहले आपको योग निकालना होता है। योग निकालना होता है, मैंने आपको बता दिया, शुरू में बता दिया, योग निकालना है। सबसे पहले आपको योग और प्रेक्षण दे दिया हो, मतलब औसत और प्रेक्षण दे दिया, तो सबसे पहले आपको योग को ही भगना है। सीधी सी बात है, तभी क्वेश्चन होगा। 28 का योग निकालना है आपको। 28 का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, 28 तो प्रेक्षण है टोटली, 28 प्रेक्षण है, उनका औसत कितना दिया, 28 का 53 औसत औसत दिया हुआ है। तो इनका योग हो जाएगा 28 गुणा में 53 करोगे आप 1484 आ जाएगा। फिर आपको 11 का योग निकालना है। इसी प्रकार से 11 का औसतों का योग, 11 प्रेक्षणों का योग निकालना। तो 11 तो टोटल प्रेक्षण दिए हुए हैं और 54 इनका औसत है, 54 इनका औसत है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 594 हो जाएगा। 594 इसका औसत मतलब कुल योग हो जाएगा 11 का योग। फिर अब आपको देगा अंतिम 18, यानी कि ये तो 28 का टोटल है और ये प्रथम 11 का। पर आपको अंतिम 18 दिए हुए ना, 18 प्रेक्षणों का औसत इतना है। 18 प्रेक्षणों का औसत पर आपको 18 का योग भी निकालना होता है, 18 का योग निकालना होता है। तो आपको क्या करना होगा, 18 का योग, मैं बता रहा 18 का योग। तो 18 का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुल तो 18 है और इनका औसत दिया हुआ है आपको 52.5 दिया हुआ है, 52.5 दिया। उसको आप अगर गुणा करते हो तो 945 आता है, 945 आता है। अब आप एक खुद से एक चीज़ सोचो, जैसे कि टोटल पद तो हमारे प्रेक्षण कितने 28 हैं। अब ये 11 आएंगे, पहले प्रथम 11 आ चुके हैं और ये 18 आ चुके हैं, 18 आ चुके हैं, और 11 और 18 कितने आते हैं, 29 हो जाते हैं। यानी कि एक प्रेक्षण हमारा फालतू आ चुका है इसमें, एक प्रेक्षण हमारा फालतू आ चुका है, और वो फालतू प्रेक्षण ही नहीं 11वां है, 11वां है, और 11 उसी प्रेक्षण का हमको मान पूछा है। तो 1484 पहले आपको क्या करना है कि इन 11 का 594 प्लस ये जोड़ देना है इसमें, 594 प्लस कर देना है इसमें, 594 आपको इसमें जोड़ देना है। 11 का योग प्लस में आपको 18 का योग कर देना है आपको, 594 जोड़ देना है। 594 अगर जोड़ेंगे तो हम आपका आ जाएगा आपका 1539 आ जाएगा, 1539 आ जाएगा। आपको पता है कि 29 का आएगा प्रेक्षण और वो 11 का है, तो उसमें से आपको 1484 यानी कि वो 28 का प्रेक्षण घटा देना है आपको। फिर जिस प्रकार से 11वीं संख्या का जो बचेगा आपको 55 आएगा, जो इसमें से घटाने के बाद 55 ही मतलब 11 का प्रेक्षण होगा, 11वां प्रेक्षण होगा, 11वीं संख्या होगी जो पूछा हो क्वेश्चन में। तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए, 55 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 45 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु औसत आयु 18 वर्ष के हैं। मतलब कि एक 45 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, और शेष छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, शेष छात्रों की 10 शेष छात्रों की आपको औसत आयु पूछ ली गई है। यानी कि सबसे पहले आपको मैंने 45 छात्र दिए हुए और उनकी औसत आयु 18 दी हुई, तो मतलब कुल छात्र दिए हुए और उनका औसत दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको योग निकालना है। तो 45 का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 45 तो उनको 74 है और 18 उनका मतलब कि
उनकी औसत आयु दी हुई है। तो 45 गुणा में 18 अगर करते हो तो आप 810 आ जाएगा, 810 हो जाएगा, 810 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको देखो 35 छात्रों का औसत 15 है, तो 35 का योग निकालो ना, 35 गुणा में 15, 35 गुणा में 15 अगर आप करते हो तो 525 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 45 तो कुल है और उनमें से 35 का योग दे रखा है तो दसों का योग पूछा, तो 45 दसों का योग ही आपको निकाल देना, यानी कि इसमें से आपको ये घटा देना, 810 में से 525 घटा देना है आपको, 810 में से आपको 525 घटा देंगे तो फिर दसों का योग आ जाएगा, 10 का योग आ जाएगा, फिर आपको औसत निकालने के लिए 10 से उसको भाग दे देना होगा। तो 810 में से आपको 525 घटा देना है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। 810 में से आपको 525 घटा देता है, 285 बचता है। फिर 10 संख्याएं टोटल, ये तो योग आ चुका है, 10 टोटल संख्या है, तो आपको 10 से भाग देना होगा औसत निकालने के लिए। आपको फिर वो योग औसत आ जाएगा 28.5, 28.5। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 28.5 दिया होगा। 28.5 दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, क्वेश्चन समाप्त। एवरेज टॉपिक आपका हो चुका है, इनसे ही आपका क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको इसी प्रकार। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि कुल योग निकालना होता है, कोई प्रेक्षण दिए हों तो आपको योग निकाल लेना, प्रेक्षणों की संख्या औसत कर देना, इस प्रकार से योग करते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा। कमेंट में अपनी राय जरूर देना, आपको किस प्रकार से लग रहा है हमारे साथ। और कुछ भी आपको सुधार की आवश्यकता तो कमेंट में बता सकते हो अपने भाई के लिए। और फ्री पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है। तैयारी को बेहतर बना दी। अभी तो तैयारी के लिए बहुत दिन है, शायद 11 12 10 की मार्च के करीब पेपर होगा। अभी टाइम मिल चुका है आपको 10 से 15 दिन। और मॉक दिया करो आप डेली डेली, डेली तो नहीं है, संडे को मिनी मॉक दे लिया करो, डेली एक दो दे लिया करो मिनी मॉक। और संडे संडे में आप फुल मॉक दे सकते हो। थैंक यू सो मच, जरूर धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय जरूर दे के जाना एक बार कि कैसा लग रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बढ़िया से लग रहा है। और अगर आपको ये बोर्ड पीडीएफ चाहिए होता है ऐसे, मतलब सॉल्यूशन के साथ चाहिए हो तो इस प्रकार से तो आप बता सकते हो कमेंट के साथ। मैं अभी इसको सेव नहीं करता हूँ, सही बताऊँ तो कल तक सेव कर लो करूँगा। और आपको चाहिए हो तो इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखा हुआ उसमें है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।